हेलो फ्रेंड्स, मैं परविंद्र यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने इंस्टीट्यूट में। मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा और मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूं। यानी जो सेंटेंस के मुख्य भाग होते हैं, मेन पार्ट्स, जैसे कि सच दैट, जैसे कि लेटर्स हो गए, उनसे बने वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए और क्लॉजेस हो गए। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले लेटर क्या होता है। लेटर्स ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हम लोग लेटर्स का यूज करके वर्ड्स यानी शब्द बनाते हैं। देखिए कैसे। लेटर्स यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यूनिट यानी यूनिट, लेटर्स होते हैं तथा हम लेटर्स का यूज करके वर्ड्स मतलब शब्द बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि F प्लस A प्लस T प्लस H प्लस E प्लस R। यहाँ पर F क्या है? लेटर। उसी प्रकार A भी लेटर है, T भी लेटर है, H भी लेटर है और E और R भी लेटर है। अब हम लोग इसको एक साथ लिखेंगे तो FATHER। इसका मतलब ये क्या बन गया? शब्द यानी वर्ड। अब इसका मीनिंग भी होता है यानी पिता। अच्छा, अब लेटर से कुछ ऐसे शब्द भी बनेंगे जिनका मतलब भी होगा और कुछ ऐसे जो मीनिंगलेस होंगे, जिनके अर्थ नहीं होंगे, ऐसे भी शब्द बनेंगे। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, M प्लस O प्लस T प्लस H प्लस E प्लस R, यानी ये क्या हो जाएगा? MOTHER। ये क्या बन गया? शब्द। ये हमारा वर्ड बन गया, वर्ड, जिसका मीनिंग है माता। इसी तरीके से हम तीसरा ले लेंगे, फ्रेंड, यानी F प्लस R प्लस I प्लस E प्लस N प्लस D। अब इन लेटर्स से मिलकर एक शब्द बनेगा जो कि होगा FRIEND, फ्रेंड। ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ड। ये वर्ड हो जाएगा जिसका मीनिंग होगा फ्रेंड यानी दोस्त। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द भी लेटर्स का यूज करके बनेंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होगा। जैसे हम एक लेटर A ले लें, दूसरा B ले लें, तीसरा C और चौथा D। अब अच्छा, इनको कंबाइन करके हम ABCD लिख दें तो ये शब्द तो है यानी वर्ड तो है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? मीनिंग
लेस, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अच्छा, इसी प्रकार से कई प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। जैसे हम ले लें x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको भी अगर हम लोग शब्द रूप में कन्वर्ट करेंगे तो x वाई जेड, ये एक शब्द हो जाएगा, इंग्लिश में वर्ड। अच्छा, इसकी भी उसी टाइप से कोई मीनिंग नहीं होगी। तो इस टाइप से लेटर्स का यूज करके हम कई वर्ड्स बना सकते हैं और जिनका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजेस, PHRASE एंड क्लॉज। इसका हिंदी मतलब होता है वाक्यांश और उपवाक्य। तो आइए समझ लेते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस यानी वाक्यांश और उपवाक्य क्या होते हैं। तो पहले हम फ्रेज के बारे में जानेंगे, यानी वाक्यांश। वाक्यांश क्या होते हैं? ये शब्दों का वह समूह होता है जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, यानी निश्चित क्रिया नहीं होती है, किंतु उसका भाव तो प्रकट होता है लेकिन पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रयोग फ्रेजेस का प्रयोग होता है। जैसे, अच्छा, इसका मतलब ये शब्दों का वह समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब निश्चित क्रिया, निश्चित क्रिया मतलब मुझे अब हम इसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा है। तो ना हो किंतु भाव व्यक्त हो लेकिन पूर्ण भाव व्यक्त ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑफ गोल्ड, अब वो ऑफ गोल्ड, इससे क्या है, ये फ्रेज हो गया। तो फ्रेज का मतलब क्या है कि वो ऐसा वर्ड समूह होता है जिसकी निश्चित क्रिया नहीं है, अब पूर्ण भाव व्यक्त नहीं। यहाँ पे द ऑफ गोल्ड, अब यहाँ पे गोल्ड का क्या है सही से हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं। ये और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, विद ब्लू आइज। तो इन फ्रेजेस का यूज करके हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए। ये पहला, I have a chain of gold.
अब यहाँ पे जो ऑफ गोल्ड है ये क्या हो जाएगा? फ्रेज यानी वाक्यांश। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, आई मीट अ गर्ल विद ब्लू आइज। अच्छा, अब इन दोनों सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि कुछ निश्चित क्रिया नहीं हो रही है। क्लॉज, उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या होते हैं? यह शब्दों का वह समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें फाइनाइट होती है वाक्यांश यानी क्लॉज कहते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, तो आपने समझ में आ गया होगा कि क्लॉज किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसको समझिए आप कि हम एग्जाम्पल जो क्लॉजेज में लिए थे, ऑफ गोल्ड आपने देखा होगा, और विद ब्लू आइज। अब इन्हीं वर्ड्स का यूज करके यानी फ्रेजेस का यूज करके हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस है, आई हैव अ चैन विच मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे विच मेड ऑफ गोल्ड क्या है? ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका क्लॉज यानी उपवाक्य। ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा, आई मीट अ लेडी whose eyes were blue। अब यहाँ पर whose eyes were blue, इससे क्या हो रहा है कि हमें एकदम एक फाइनाइट क्रिया का पता चल रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? क्लॉज यानी उपवाक्य। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ ने आपको लेटर्स क्या होते हैं और वर्ड्स क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से समझाया। अब हम इन्हीं का यूज करके, इसी का यूज करके हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। हो गया। अच्छा, सेंटेंस, अब यहाँ पे हमने सेंटेंस की बात की है, तो सेंटेंस यानी वाक्य। अब वाक्य क्या होते हैं? सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है
जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिससे पूर्ण व स्पष्ट भाव पूर्ण भाव स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लेंगे। पहला, द सन सेट इन the sun set in the west। और दूसरा, where do you live। और तीसरा, open the door। चौथा, how fine the day is। पहले सेंटेंस में ऑर्डर यानी विधि सूचक है, यानी इसमें ये सन हमेशा पश्चिम में ही छिपता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। कैसा हो जाएगा? पहला असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य। बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। वेयर डू यू लिव, इससे क्या है, ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर डू यू लिव, इसमें क्या हो रहा है कि हम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इससे ये हो जाएगा इंट्रो, यानी इंट्रो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्न सूचक वाक्य। और तीसरा वाला देखिए, ओपन द डोर, तो ये तीसरा सेंटेंस हमारा, इसमें आदेश दिया जा रहा है, ये हो जाएगा इंटरैक्टिव सेंटेंस। यानी आदेशात्मक वाक्य। तो ओपन द डोर ये जो है आदेशात्मक वाक्य हो जाएगा। द सन सेट इन द वेस्ट, ये कैसा हो जाएगा हमारा विधि सूचक। यहाँ पे ये कार्यक्रम डेली, यानी सूर्य छिपता हमेशा पश्चिम में ही और निकलता हमेशा पूर्व में ही, इसलिए ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे हमारे असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें वेयर डू यू लिव, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, ओपन द डोर। ओपन द डोर यानी हमें आदेश दिया जा रहा है, तो इसको इंटरैक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, हाउ फाइन एक्सक्लामेंट्री सेंटेंस। विस्मय
सूचक वाक्य। आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, यानी काइंड्स के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको समझ में आता है तो लाइक करें, और जो जहाँ पे नहीं समझ में आया है, अगला आप किस टाइप का चाहते हैं, मैं उस टाइप का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट करके बताएं मुझे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस में आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।